पिछली क्लास में हमने अपने टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करना सीखा था, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर कैसे डालते हैं, वो सब सीखा था। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट, मर्ज, ब्रेप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले इसमें कुछ टाइप करते हैं। ठीक है, कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने ये टाइप किया ROHIT। ठीक है, रोहित। ये मैंने दो नाम टाइप किए। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, रो को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया, तो जैसे हम मान के चलो ये हमारी एक कॉलम है। अब इसमें ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है अलाइनमेंट, टॉप, सेंटर एंड बॉटम। अब इसमें क्या है कि अभी देखो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये बॉटम पे। अब इसको अगर हमें सेंटर में करना है तो हम यहाँ से कर लेंगे, अगर टॉप में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, टॉप, सेंटर, बॉटम। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि हमने यहाँ पर हम एक सिंबल इंसर्ट कराते हैं, जिससे आपको, जैसे मान के चलो मैंने ये सिंबल इंसर्ट कराया। अब इसके बाद मुझे इस सिंबल को ऐसे नहीं रखना है, मुझे किसी एंगल पर घुमाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, होम पर जाएंगे। अब ये देखो यहाँ ये डायरेक्शन दिख रहा है ना, ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, जिसमें हम इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरीके से हमें इसको घुमाना है हम घुमा सकते हैं। ये देखो, टॉप में करना है, बॉटम में करना है, लेफ्ट में करना है, ये यहाँ से हम इसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। अभी इसमें ये 5 प्रकार के एंगल दिए, लेकिन अगर हमें और ज़्यादा इसको रोटेट कराना है तो उसके लिए फिर हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर जाएंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर ये फॉर्मेट सेल में, जिसमें मैं आपको नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन सब बताऊंगा। ठीक है, अब बात है इसको अलाइनमेंट करने की। तो अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो रहता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, लेकिन अगर हमें मान के चलो सेंटर में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, लेफ़्ट में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, राइट में करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। ठीक है, ये तीनों अलाइनमेंट दिए हुए हैं। अब इसके बाद है इंडेंट। इंडेंट में क्या होता है, ये तो अगर आपने मेरी MS वर्ड की क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको 5 प्रकार के इंडेंट बताए, इंक्रीज, डिक्रीज, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग और मिरर इंडेंट, बहुत सारे हैं। अब ये देखो, अब यहाँ से हम इसको मूव करा सकते हैं, जैसे हमें इस साइड को मूव कराना है तो ये, ठीक है, ये टेक्स्ट को हम यहाँ से मूव करा सकते हैं। अब ब्रेप टेक्स्ट में क्या होता है, ब्रेप टेक्स्ट में जैसे कि हमने कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे हमने मान के चलो ये टेक्स्ट लिखा कुछ भी, ठीक है, हम ये टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो ये देखो हमारी जो कॉलम की विड्थ है ना, उस कॉलम की विड्थ से ये बाहर निकल जा रहा है। तो ये बाहर ना निकले तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेप टेक्स्ट। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रेप टेक्स्ट पर जाएंगे, ये, ठीक है, Ctrl Z से वापस आ जाएंगे। अब इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्ट के साथ एंटर, ENTER। ठीक है, अल्ट एंटर बराबर ब्रेप टेक्स्ट। ठीक है, अल्ट एंटर से होता है ब्रेप टेक्स्ट। अब इसके बाद बात आती है टेक्स्ट को मर्ज करने की। मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको मर्ज करना बताता हूँ। तो मर्ज में क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारे पास ये 2, 3, 4 कॉलम है। अब इनको एक साथ हमें मर्ज करना है, जैसे हम कभी कोई टेबल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इन चारों को मर्ज करना है, 4-5 कॉलम को। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये देखो हमने जो जो कॉलम सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे मर्ज हो गए। अब इसमें हमें कुछ भी लिखना है तो वो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये, ठीक है, जैसे मैंने ये नाम लिख दिया, आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको सेंटर करना है तो यहाँ पर जाएंगे, सेंटर कर देंगे। ठीक है, ये सेंटर हो गया। कलर डालना है तो हम यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, ये, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें देखो मर्ज में अभी ये मर्ज एंड सेंटर दिख रहा है, लेकिन इसमें और बहुत सारे मर्ज एंड सेंटर। देखो इसमें पूछ रहा है मर्ज एंड सेंटर करना है आपको या एक्रॉस मर्ज करना है। एक्रॉस मर्ज में क्या होता है, देखो हम इसी के जस्ट नीचे करते हैं। मर्ज एक्रॉस में ये होगा कि मर्ज तो हो जाएगा, बट जो हम टेक्स्ट लिखेंगे ना वो सेंटर में नहीं आएगा। जैसे देखो मैंने ये नाम लिखा, ठीक है,
अब देखो अभी इस मर्ज एंड सेंटर में क्या हो रहा था कि हम जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे थे वो सेंटर में आ रहा था। अब एक्रॉस में क्या है कि एक्रॉस में टेक्स्ट है जो हमारा सेंटर में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है देखो मर्ज सेल के लिए पूछेगा। अगर मान के चला हमें किसी सेल को मर्ज करना है तो ये यहाँ से सेल मर्ज हो गई, इन सेल को अनमर्ज करना है तो यहाँ से अनमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब अगली क्लास में हम नंबर फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम नंबर को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि नंबर को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।